हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निकुंज। आज हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं और वो कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. Money laundering is the illegal process of concealing the origins of money obtained illegally by passing it through a complex sequence of banking transfer of commercial transaction. मनी लॉन्ड्रिंग नामक शब्द ने भारत में राजनीतिक कोहराम मचाया हुआ है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को लोकप्रिय रूप में हवाला लेन देन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक के दौरान हुआ था, जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे। The overall scheme of this process returned the clean money to the launderer in an obscure and indirect way. मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती है। जो व्यक्ति धन की हेराफेरी करता है उसको लॉन्ड्रर कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। The next one is example of money laundering. Drug trafficking. Drug trafficking is case intensive business. International terrorism for ideology motivated terrorist group. Money is a means to an end. Then embezzlement. Then next one is armed traffic and other uses cases. How bad is money laundering? The money laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences. It provides the fuel for drug dealers, terrorists, illegal arms dealers, corrupt public officials, and others to operate and expand their criminal enterprise. The next one is मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप है। 3 स्टेप में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट, then next one is layering, and third one is integration. फर्स्ट देखेंगे हम प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग थ्रू डिपॉजिट और अदर मीन्स अनलॉफुल कैश प्रोसीड इनटू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एट दिस स्टेज कैश डिराइव्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज इज इन्फ्यूज्ड इन द फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि पहला चरण के अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से है। इसमें लॉन्ड्रर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा कराता है। The next one is layering. The process of laundering money typically involves 3 steps: placement, layering, and integration. Placement puts the dirty money into the legitimate financial system. Layering conceals the source of the money through a series of transactions and bookkeeping tricks. मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा चरण लेयरिंग धन छुपाने से संबंधित है। इसमें लॉन्ड्रर लेखा किताब में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लॉन्ड्रर धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और ट्रैवलर चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोगी नहीं करते हैं। Then third one is integration, यानी कि एकीकरण। This is the movement of previously laundered money into the economy mainly through the banking system, and thus such monies appear to be normal business earning. This is dissimilar to layering, for in the integration process, detection and identification of launderer fund in provide through informants. यह मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लॉन्ड्रर के पास भेज के धन रूप में आता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि अन्य माध्यम से वापस आता है। The next one is big example of money laundering. Other method of money laundering include
buying a large house, shop, or mall but showing less value on paper, while the actual market value of these purchased properties is much higher. This is done so that they can reduce their tax burden, thus black money is collected through the tax evasion. यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखानी, जबकि उस खरीदी गई संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम कर देना पड़े। इस प्रकार कर चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। Then next one, Money Laundering Act in India. Prevention of Money Laundering Act 2002 is an act of the Parliament of India enacted by the NDA government to prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from money laundering. Prevention of Money Laundering Act and the rules notified thereunder came into force with effective from July 2005. भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियम किया गया था, लेकिन इनमें 3 बार संशोधन 2005 और 2009 और 2012 के दौरान किया जा चुका है। 2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी से लागू हो गया है। पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण करना, कब्जा करना और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग इत्यादि को शामिल किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आरबीआई, सेबी और विनायक और विकास प्राधिकरण को पीएमएलए के तहत लाया गया है और इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय संस्थानों पर लागू होते हैं। The next one is Hawala money. Hawala works by transferring money without actually movement. It, in fact, of money transfer without money movement is a definition of Hawala that was used successfully in a Hawala money laundering case. यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें शेल कंपनियां भी कहा जाता है। शेल कंपनी एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कंपनी होती है, लेकिन वास्तव में इनमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती है और न ही इनमें वास्तविक रूप में कोई उत्पादनकारी होता है। दरअसल ये शेल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती है, वास्तविक दुनिया में नहीं होती। Then next one is how can get money from Hawala. Unlike the conventional method of transferring money across border through bank wire transfer, money transfer in Hawala is arranged through a network of Hawaladars, of Hawala dealers. Hawala dealers keep an informal journal to record all credit and debit transactions to their accounts. लॉन्ड्रर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेने देने को दिखाता है, कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार से टैक्स में छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता और इन सब फर्जी कामों के माध्यम से बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। यदि कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहती है तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेजों को दिखा दिया जाता है। The next one is how does Hawala banking work? A Hawaldar in the UK is in the business of transferring money for clients to Pakistan. For example, he takes receipt of cash from customer and deposit it into his UK bank account. In Pakistan, the intended recipient receive their money from their local Hawaldar. यानी कि एक अन्य तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लॉन्डर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों की बैंकों में जमा करा देता है जहां उसके खातों की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। Then next one is what is punishment for hawala in India? What is the penalty imposed under the FEMA Act for Hawala transaction? Article 4 section 13 to 15 of the FEMA Act impose penalty on person violating the Act. Penalties include penalty up to third, the sum involved up to 2 lakh rupees. The next
prescribe that any person found guilty of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for 3 years to 7 years, and where the proceed to crime involved relate to any efforts, and paragraph 2 4 part of the schedule offense under the Narcotics Drugs Psychotic Substance Act 1985। यानी आखिर में हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस जटिल होता है और चालाकी भरा होता है, जिसको रोकने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जरिया से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।